हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में है एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 19। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स A 3 - 3 एंड B - 2 7 इज डिवाइडेड बाय x एक्सिस। आल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। यहाँ पर हमें कोई लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट्स दिए हुए हैं 3 - 3 एंड -2 7, और जो कि डिवाइड हो रहा है x एक्सिस के द्वारा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं डिवीजन के पॉइंट के। तो मान लिया ये हमारी एक लाइन सेगमेंट है जिसके दो एंड पॉइंट्स है, ये हो गया ए एंड ये हो गया बी। ए के कोऑर्डिनेट्स है 3 - 3 एंड बी के हैं -2 एंड 7। ठीक है, तो जो पॉइंट है डिवीजन का वो एक्स एक्सिस पर डिवाइड करता है। ठीक है, तो ये हो गया, इस पॉइंट को हमने पी मान लिया। तो जब एक्स एक्सिस पर ये वाला पॉइंट है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो वाई के कोऑर्डिनेट्स है, यानी कि जो वाई की वैल्यू है वो कितनी क्या हो जाएगी, 0। तो इसके हिसाब से अब हमें रेशियो फाइंड करना है। ठीक है, तो हम लिखेंगे ए एंड बी आर द पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट which divided by x axis. Let P divide on x axis in ratio ऑफ m रेशियो n। मान लिया वो ये इस रेशियो में डिवाइड करता है। तो अब इसके हिसाब से हम रेशियो वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और p के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे x इक्वल टू, या हमें 0, जो y की वैल्यू कितनी है वो 0 है, तो y के हिसाब से हम रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, m/2। फॉर्मूला क्या होता है, m/2 प्लस m/1 डिवाइड बाय, सॉरी यहाँ पर आएगा m प्लस n। ठीक है, तो y की जो वैल्यू है वो क्या है, 0। यहाँ पर देखिए ये x1 हो गया, ये y1 हो गया, एंड ये x2 एंड ये y2, और इसको क्या मानते हैं हम, x एंड y। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर m यानी कि y की वैल्यू हमें पता है 0 है, m हमें फाइंड करना है, y2 कितना हो गया 7 प्लस n, ऐसे लिखेंगे, y1 कितना है -3 डिवाइड बाय m प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ जाएगा, ये हो गया 7m - 3n। 7m को इस साइड लेके आएंगे तो ये हो जाएगा -7m इक्वल टू -3n। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, m डिवाइड बाय n क्या हो गया, 3 डिवाइड बाय 7। ठीक है, m की वैल्यू क्या है 3 और n की वैल्यू क्या है 7। तो m रेशियो n क्या आ गया, 3:7। तो रेशियो तो हमने फाइंड कर लिया, क्योंकि हमसे क्वेश्चन में कहा गया था, इसका एक पार्ट हो गया। अब इसमें हमें क्या फाइंड करना है कि कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं पॉइंट ऑफ डिवीजन के। पॉइंट ऑफ डिवीजन क्या है, ये पॉइंट है P। ठीक है, तो इसमें हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। y की वैल्यू तो 0 है तो 0 ही रहेगी, x की वैल्यू को हम यहाँ पर फाइंड करेंगे। तो लिखेंगे x इक्वल टू, फॉर्मूला यही रेशियो वाला अप्लाई करेंगे, m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, हम ये m और n को रेशियो फाइंड कर चुके हैं, तो m और n की जगह 3 और 7 हम यहाँ पर लिख सकते हैं। तो 3 इंटू x2 कितना है -2 प्लस n है 7 इंटू x1 है 3 डिवाइड बाय 3 प्लस 7। तो ये हो गया -6 प्लस 21 डिवाइड बाय 10। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 15 डिवाइड बाय 10। 5 3 या 15, 5 2 या 10, तो 3/2। तो पॉइंट्स कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए डिवीजन के, तो हम लिखेंगे सो द पॉइंट्स ऑफ द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ऑफ डिवीजन
3/2, x की वैल्यू क्या है 3/2 और y की वैल्यू है 0। तो ये आ गए कोऑर्डिनेट्स। Question number 20. Find the ratio in which the point P x2 divides the line segment joining the points A 12, 5 and B 4, -3. Also find the value of x. Very simple question. इसमें हमें किसी लाइन के 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं एंड पॉइंट्स। ये लाइन है A, वो ये पॉइंट है A एंड ये है B। A के कोऑर्डिनेट्स क्या है 12 एंड 5 एंड B के कोऑर्डिनेट्स हैं 4 एंड -3। ठीक है, और जो पॉइंट डिवाइड कर रहा है इसको वो पॉइंट है P, उसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x एंड 2। तो हमें यहाँ पर एक तो रेशियो फाइंड करना है और उसके अलावा हमें इस x की वैल्यू को फाइंड करना है, ये x की वैल्यू को फाइंड करना है। ठीक है, तो रेशियो के फॉर्मूले के हिसाब से हम इसको देखेंगे। देखिए किस तरीके से A एंड B आर द एंड पॉइंट्स of a line segment which endpoints which divides by point P इसके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं x एंड 2 एंड इसके अलावा हमें इन रेशियो ऑफ m रेशियो m। ठीक है, तो अब इसके हिसाब से हम रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हमें y की वैल्यू मालूम है, ये तो हो गई x1 की वैल्यू, ये हो गई y1 की वैल्यू एंड ये हो गया x2 एंड y2 और ये x एंड y। ठीक है, तो x की वैल्यू तो यहाँ पर x है जो हमें फाइंड करनी है बाद में, y की वैल्यू हमें पता है 2 है, तो हम y के हिसाब से रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। हम लिखेंगे y इक्वल टू m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाय m प्लस n। y की वैल्यू कितनी है 2 है, m फाइंड करना है हमें रेशियो अभी, और y2 की वैल्यू है -3 प्लस n इंटू y1 है 5 डिवाइड बाय m प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2m प्लस 2n इक्वल टू -3m प्लस 5n। ठीक है, अब देखिए mm वाली साइड एक साइड ले लेंगे, 2m प्लस 3m हो गया इक्वल टू 5n माइनस 2n, ये हो गया 5m इक्वल टू 3n। तो m अपॉन n क्या हो गया, m की वैल्यू 3 हो गई, n की वैल्यू 5 हो गई, तो 3/5। ठीक है, तो m रेशियो n हो गया 3/5। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक तो रेशियो हमें फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर दिया, कितना आ गया 3/5। अब हमें यहाँ पर क्या फाइंड करना है x की वैल्यू, तो x के हिसाब से रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो x इक्वल टू क्या होता है m x2 प्लस n x1 डिवाइड बाय m प्लस n। x की वैल्यू हमें फाइंड करनी है और m और n हम फाइंड कर चुके हैं, रेशियो 3/5। तो m की जगह हम लिखेंगे 3, x2 की वैल्यू है 4 प्लस n है 5 इंटू x1 की वैल्यू है 12 डिवाइड बाय 3 प्लस 5। x इक्वल टू हो जाएगा ये 12 प्लस 60 डिवाइड बाय 8, तो x इक्वल टू 72 डिवाइड बाय 8। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 9। तो हमें x की वैल्यू को फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर दी, वो कितनी आ गई 9, और रेशियो फाइंड करना था वो कितना आ गया 3/5। तो आंसर क्या हो गया 3/5 एंड 9। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज question number 21. Find the ratio in which the point P -1 y lying on the line segment joining A -3 10 and B 6 -8 divides it. Also find the value of y. ये भी बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी हमें केवल रेशियो फाइंड करना है और उसके बाद y की वैल्यू फाइंड करनी है। तो जो जो चीजें हमें गिवन है उसे लिख लेंगे हम लिखेंगे द लाइन सेगमेंट which endpoints are A -3 10
and B 6 minus 8 divided by point P minus 1 y in ratio of m रेशियो n। ठीक है, इस रेशियो में मान लिया वो डिवाइड होते हैं। तो हमें यहाँ पर x की वैल्यू मालूम है, y की नहीं मालूम है, तो y को फाइंड करना है हमें। तो हम x के हिसाब से इसके रेशियो का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे सो x इक्वल टू m x2 प्लस सॉरी हाँ x के हिसाब से n x1 डिवाइड बाय m प्लस n। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या है -1 इक्वल टू m x2 है यहाँ पर 6 एंड x1 है -3। 6 प्लस n इंटू -3 डिवाइड बाय m प्लस n। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा -m माइनस n इक्वल टू 6m -3n। ठीक है, तो अब m वाली साइड एक साइड रखेंगे तो m -6m इक्वल टू -3n प्लस n। तो ये हो जाएगा -7m इक्वल टू -2n। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, तो m रेशियो n क्या आ गया 2:7। ठीक है, तो m रेशियो n हमने फाइंड कर लिया। अब हम y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे y के को रेशियो के हिसाब से फॉर्मूले में रखकर। तो देखेंगे y इक्वल टू m y2 प्लस n y1 डिवाइड बाय m प्लस n। तो m हमें पता है 2 है और n कितना है 7 है, तो m की जगह रख देंगे 2 इंटू y2 की वैल्यू कितनी है -8 प्लस n है यहाँ पर ये 7 इंटू 10 डिवाइड बाय 2 प्लस 7। तो ये हो गया -16 प्लस 70 डिवाइड बाय 10। माइनस करेंगे 4 54 माइनस ये प्लस का ही आएगा डिवाइड बाय 10। तो ये जाएगा हमारा 2 से, तो ये आ जाएगा 27/5। तो आंसर क्या हो गया, रेशियो क्या था 2:7 जो कि हमें फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया। एंड x की वैल्यू सॉरी y की वैल्यू कितनी आ गई 27 डिवाइड बाय 5। ये हो गया आपका आंसर। बच्चों यहाँ पर 9 आएगा, ये थोड़ी सी रॉन्ग लिख दिया, यहाँ पर 10 लिख दिया मैंने, ये आएगा 9। ठीक है, तो 9 से हम डिवाइड करेंगे, 9 6 54, 6 टाइम्स ये जाएगा, तो ये आ गया 6 और आंसर हो गया यहाँ पर 6। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 22. Find the coordinates of a point A where AB is a diameter of the circle whose center is 2 -3 and B is A4. Sorry 1 4. इसमें हमें A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड करना है किसी सर्किल के जिसमें कि AB जो है वो डायमीटर है सर्किल की, और सेंटर के जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं वो कितने हैं 2 एंड -3, और एक पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए हैं 1 और 4। दूसरे पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स को हमें फाइंड करना है। देखिए मान लीजिए ये कोई सर्किल है और सर्किल का ये मिड पॉइंट है, उसका ये डायमीटर हो गया। ठीक है, तो ये डायमीटर को हमने ए मान लिया, इस पॉइंट को, ये हो गया बी पॉइंट। इसकी कोऑर्डिनेट्स एक्स और वाई मान ली क्योंकि हमें इसकी कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, मालूम नहीं है, लेकिन बी की कोऑर्डिनेट्स हमें मालूम है 1 एंड 4 है, और ये पॉइंट हमने कोई मान लिया बीच में ओ। ठीक है, तो इसमें जो ओ के सेंटर के जो मिड वो दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं, वो कितने हैं 2 एंड -3। ठीक है, तो ये सिंपल बिल्कुल क्वेश्चन है, इसमें हम मिड पॉइंट थ्योरम से ए के कोऑर्डिनेट्स को फाइंड कर सकते हैं। तो क्योंकि ओ जो है वो सेंटर में है, मिड पॉइंट में है, और ए भी डायमीटर है, तो सेंटर जो होता है उसका वो डायमीटर के सेंटर में होता है, मिड पॉइंट होता है। तो हम लिखेंगे ओ इज द मिड पॉइंट ऑफ AB. So
बाय मिड पॉइंट थ्योरम, x इक्वल टू, हम इसमें क्या क्या लेंगे, x की वैल्यू को हमें फाइंड करना है, तो x के हिसाब से हम इसके कोऑर्डिनेट्स को लेंगे, तो x प्लस 1 डिवाइड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है ये तो हो गई, ये हो गया x1 एंड ये हो गया y1 एंड इसी तरह से ये हो गया x2 और ये हो गया y2, ठीक है। इस तरह से तो हम मानते हैं दोनों कोऑर्डिनेट्स को। इसके बाद जो मिड पॉइंट जो होती है उसकी वैल्यू x और y, इसको हम इस तरीके से लेते हैं। तो फॉर्मूला हमारा क्या होता है, अगर हम x की वैल्यू को फाइंड कर रहे हैं तो हमारा फॉर्मूला होगा x1 प्लस x2 अपॉन 2। तो यहाँ पर x1 कितना है, x है, और x2 कितना है, 1 है। तो हमने यहाँ पर डायरेक्ट लिख लिया, फॉर्मूला नहीं लिखा है। तो x की वैल्यू जो है वो कितनी है, यहाँ पर 2 है, तो x की जगह हम 2 लिख देंगे, इक्वल टू x की वैल्यू हमें पता नहीं है, प्लस 1 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 4 इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो x इक्वल टू क्या आ गया, 4 माइनस 1 इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, 3 आ गई। इसी तरह से हम y की वैल्यू को भी मिड पॉइंट थ्योरम से ही फाइंड करेंगे। तो हम लिखेंगे y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y प्लस 4, ठीक है। x2 y2 की जगह क्या आ जाएगा यहाँ पर, ये प्लस 4 डिवाइड बाय 2। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, नहीं y की वैल्यू कितनी है, -3 है, तो y की जगह हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, -3, y प्लस 4 अपॉन 2, क्रॉस मल्टीप्लाई 6 इक्वल टू y प्लस 4, तो ये हो जाएगा y इक्वल टू -6 एंड -4 इक्वल टू -10। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -10। तो जो हमें फाइंड करना था कोऑर्डिनेट पॉइंट ए के, एक कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, x की वैल्यू क्या आ गई 3 एंड y की वैल्यू आ गई -10। तो लिखेंगे सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट ए 3 एंड -10, ये हो गया आपका आंसर। तो कंप्लीट होते हैं आपके यहाँ पर 4 क्वेश्चंस। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।